हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सबको है स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम थिंग्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चीजें हम मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बिल्कुल से बिल्कुल पढ़ा दिया था असर्टिव सेंटेंसेस। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख लीजिए। एंड नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था, खास करके हमने पास्ट टेंस पढ़ लिया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था एंड फ्यूचर टेंस पढ़ लिया था। जिसे मैं एक सीधी भाषा में बताऊं कि आपको पिछले पिछले तीन वीडियो में दोस्तों आपको दोनों टॉपिक मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के दो पार्ट्स में आपको वीडियोस मिलेंगे। आज मिलेगा एंड फिर कल मिलेगा। बिकॉज इंट्रोगेटिव हैज टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बिकॉज एक होता है जो आपके कह सकते हो कि आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एंड सेकंड होता है जो WH टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर अपना इंपरेटिव सेंटेंस, फिर हम पढ़ेंगे आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हम आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखा हो ना कि नेक्स्ट डे या दैट डे को हम किस में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? द नेक्स्ट डे। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। टुडे को द नेक्स्ट डे इस तरह से चेंज किया जाता है, तो टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है। इस तरह से जो चेंजेस होते हैं उनको सबसे पहले हम देखेंगे। एंड आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं 15 अगस्त के लिए, अपने स्वतंत्रता दिवस के लिए। एंड जय हिंद दोस्तों, जरूर कमेंट में एक बार लिखिएगा जय हिंद। तब तक के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से टाइम एंड प्लेस को हम डायरेक्ट सेंटेंस टू इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो याद रखना कि इस तरफ जो आपकी चीजें लिखी गई हैं, इस तरफ आपकी जो चीजें लिखी गई हैं वो डायरेक्ट में अगर हैं तो आप उन्हें इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करेंगे। मतलब याद रखो ध्यान से कि अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में टुडे मिलता है, जैसे लिखा होता है ना टुडे इज माय बर्थडे, तो टुडे को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? दैट डे। या हम जैसे आज समझ लो, आज लिखा है टुडे इज द इंडिपेंडेंस डे, तो हम इस तरह से इसको जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हम किस में चेंज करेंगे? दैट डे में चेंज करेंगे। एक बार जरूर से जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद सारे लोग लिखिए। एंड ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आज 15 अगस्त है और हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। जरूर से जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आई होप आपको ये एनिमेशंस काफी अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो जरूर से एक बार बोलिए सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम टुडे को किस में चेंज करेंगे? दैट डे में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं किस क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो दिया गया है टुमारो को द नेक्स्ट डे। बहुत सिंपल सा है। देखो टुमारो का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। तो उसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं द नेक्स्ट डे, यानी अगला दिन। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखेंगे टुनाइट को, आज की जो नाइट है, ठीक है, आज की रात है, तो दैट नाइट में चेंज करेंगे। मतलब आज की रात को हम दैट नाइट में चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा दिया गया है हियर को हम देयर में चेंज करेंगे, लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। हियर यहाँ पे ये प्लेसेस हैं, देखो ध्यान से समझना। ऊपर जो मैंने तीनों चीजें बताई हैं, टुडे, टुमारो, टुनाइट, ये सब के सब टाइमिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टाइमिंग से। और ये जो हियर एंड देयर है ये किससे रिलेट है? ये आपके प्लेस से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्लेस से रिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट दिस और दैट। ये जो है ये इंडिकेशन होता है, या कह सकते हो यहाँ भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये प्लेस से रिलेट करता है। ठीक है, या कह सकते हो किसी भी चीज से रिलेट करता है। दीज दोज ये भी संख्या के ऊपर, या कह सकते हो इंडिकेशन के ऊपर रिलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा है स्टेयरडे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी कभी आपको उल्टा, देखो अभी मैं आप सबको सीधा सीधा सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि हम जब ये सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे एट द एंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मैं आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा मजा आने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे देखो द
डे बिफोर अगर किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट में दिया है तो उसे अगर हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पे हम यस्टरडे यूज करते हैं। और ये है असली एग्जाम्स, यानी टेट के लेवल पे एग्जाम्स अगर आप दे रहे होगे या सीटेट दे रहे होगे तो इंग्लिश इस तरह से पूछी जाती है। आपको क्या दिया जाता है, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दुनिया बना लेती है, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना जो होता है वो थोड़ा टफ होता है। और वो टफ क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स, ये ऐसे कुछ शब्द होते हैं अगर ये आपके उसमें दे दिए जाएं, आपके एग्जाम्स में दे दिए जाएं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इससे हम जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे काफी अच्छे से हम इस सारे चीजों के बारे में डिटेल से देखेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। एक होता है जिसमें हमारा जवाब यस और नो में निकल के आता है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग, वह मुझसे कहा कि क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम आ रहे हो। तो इसका आंसर आप किस में दोगे, यस और नो। तो इसी तरह से हमारा जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उन्हें हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है दोस्तों वो क्या लिखा गया है? लिखा गया है ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। लिखा गया है वह कहा मुझसे, क्या कहा? व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, ठीक है। तो इसको हम जब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे अगर आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, तो यहाँ पे डब्लू है एंड डब्लू से बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं। जैसे आपका वाई हो गया, जैसे आपका वाट हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, वेन हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, आप डब्लू से देखोगे तो वेयर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डब्लू से बहुत सारे स्टार्ट होते हैं। एंड याद रखो एच वर्ड से भी बहुत सारे याद स्टार्ट होते हैं। जैसे हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, ठीक है, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, ये सब किससे स्टार्ट होते हैं? तो डब्लू से स्टार्ट होते हैं। इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कहीं भी डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन की जिक्र हो रही है तो इनको याद रखना है आपको। इसे हम डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम इनका एक जनरल रूल्स क्या होता है, अगर हम इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे जनरल रूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। जनरल रूल का मतलब ये होता है कि ऐसे रूल्स जो दोनों में यूज होंगे। जैसे क्या होता है, ऐसे कॉमन रूल्स होते हैं या इन्हें कह सकते हो कॉमन रूल्स होते हैं जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा यूज होंगे। तो हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। एंड जैसे ही ये फिनिश होगा फिर आज का हमारा पूरा टॉपिक किस पे आ जाएगा, यस और नो टाइप क्वेश्चन पे। एंड साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर आप बताइएगा। और आपके स्कोर, जिसका स्कोर में मुझे पूरे कमेंट्स में जो सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर सही देगा, उसको जिस तरह से मैं अपने पोस्ट यूट्यूब पे वीडियोस को करता हूं, मैं उसके कमेंट्स को भी पोस्ट करूंगा, उसके नाम के साथ मैं आपको पोस्ट करने वाला हूं। सो प्लीज आंसर बहुत अच्छे से दीजिएगा। आज मैं सारा का सारा आंसर आप लोगों का देखूंगा और जिसका एकदम एक्यूरेट रहेगा, जिसका एकदम सही रहेगा, उसको मैं जरूर से जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो पहला एक्सरसाइज मैं खुद करूंगा, मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। दूसरी एक्सरसाइज की आपकी नंबरिंग होगी, तो आप रेडी रहिएगा, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? जरूर से जरूर कमेंट करिए, देख बताइए आप लोग रेडी हैं, यस बताइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल्स क्या होता है? सबसे पहला रूल बहुत सिंपल सा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर से और से टू है, याद रखना। मैं जब पढ़ा रहा था आपको असर्टिव सेंटेंस, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि असर्टिव सेंटेंसेस में जो से होता है, अगर उसके पास टू नहीं है, से के पास टू नहीं है, तो ये टोल्ड में नहीं बदलता है या टेल में नहीं बदलता है। मैंने ये बताया था आपको। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चाहे यहाँ पे से हो चाहे से टू हो, बिल्कुल ध्यान रखना, उसे हम किस में बदलते हैं, आस्क में या इंक्वायर में। इंक्वायरी आप सुने होंगे, इंक्वायरी का मतलब पूछताछ, ठीक है। तो जब आपको सेंटेंस में ये फील हो कि इंक्वायरी की जा रही है, देन आप इंक्वायर लिख सकते हो। अगर आपको सेंटेंस में ये नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है सिर्फ कि इसमें पूछा जा रहा है, तो आप आस्क का यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आपको कुछ ना समझ में आए तो आप नॉर्मली आस्क लिख के चले जाना। याद रखो कब, जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो ना, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है ये वाला ही वर्ब,
ये वाली वर्ब, ठीक है, जिसको मैं गोला कर रहा हूं। ये दोनों सेंटेंसेस में देखो, ऐसी वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, वहां पे जो होती है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू में हो, से या से टू में हो, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? तो ये किस में चेंज हो जाएगी? आस्क में चेंज हो जाएगी। ये रूल यहां भी लगता है और यही रूल यहां भी लगता है, इसीलिए इसे हम जनरल रूल कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू हो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, सेड हो या सेड टू हो, दोनों अगर है, तो वहां पे चूंकि ये आपका पास्ट फॉर्म में आ गया है, तो इसलिए आस्क को हम आस्क नहीं लिखेंगे, अब हम आस्क्ड लिखेंगे, बिकॉज ये भी हम पास्ट में रखेंगे या कह सकते हो सेकंड फॉर्म में रखेंगे। तो बहुत सिंपल सा रूल आपको समझ में आया होगा, आई होप, कि से या से टू है तो उसे हम आस्क में रखेंगे। अगर यही से का सेकंड फॉर्म यूज हो गया है तो आस्क का भी हम सेकंड फॉर्म या इंक्वायर का भी हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। तो ये था जनरल रूल, जो कि आपके यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WS टाइप क्वेश्चन दोनों में आपका फॉलो होगा। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि वाक्यों को प्रश्नवाचक से साधारण में बदल देते हैं। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे आपका वाक्य क्या लिखा गया? आर यू कमिंग, मतलब क्या तुम आ रहे हो। तो जब हम साधारण में बदलेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या तुम आ रहे हो, इसको सबसे पहले आप साधारण में क्या लिखोगे? तुम आ रहे हो। क्या हट जाएगा ना, क्योंकि हम क्या लिखे हैं, हम क्या करेंगे, साधारण में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे तुम आ रहे हो, यानी यू आर कमिंग। तो इसको हम चेंज करेंगे यू आर कमिंग के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमने पिछले रूल्स को चेंज करा है। अभी कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं एक्सरसाइज आपके सामने करके दिखाऊंगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रूल क्या कहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर हम किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों जगह लगे हैं, ठीक है। तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों जगह लगे हैं, यहां भी लगा है या आपका यहां भी लगा है, तो इनको हम हटा करके किसका यूज करेंगे? तो हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है? तो वो कहता है पर्सन और टेंस। अब जैसा पर्सन, जो कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? तो ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, यानी सन अपान 1 2 3 का रूल फॉलो होगा। पर्सन जो है वो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गए? सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एंड टेंस के जो रूल्स मैंने बताया है, जैसे प्रेजेंट के सारे टेंस किस में चेंज होते हैं? पास्ट में चेंज होते हैं। बट पास्ट का इंडिफिनिट जो है वो पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है। पास्ट का कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। फ्यूचर में सिर्फ आपको इतना याद रखना होता है कि विल को हम वुड में चेंज करते हैं। विल को किस में चेंज करते हैं? वुड में। एंड सेल को हम किस में चेंज करते हैं? शुड में चेंज करते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना होता है। बाकी सारी चेंजेस आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, तो इन वन मोटो मैंने आपको सीधा सीधा समझा दिया। दिस इज द जनरल रूल्स जो आपके दोनों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में फॉलो होंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम चलते हैं अपने यस और नो टाइप के सेंटेंसेस पे चलते हैं दोस्तों। तो यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका रूल क्या होता है, स्पेशल रूल अब हम पढ़ेंगे। दिया गया है यस और नो टाइप के अगर क्वेश्चंस हैं में इन्वर्टेड कामा, यानी ये जो कामा होता है, ठीक है, हटाने पर हम क्या लगाते हैं? दैट नहीं लगाते हैं। याद रखना, हम क्या लगाएंगे? दैट नहीं लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर दैट नहीं लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? दैट के बजाय इफ या वेदर लगाएंगे। स्पेलिंग बहुत ध्यान से समझना, गलती करके आते हैं मैक्सिमम बच्चे, वेदर को WETHER लिख के आते हैं। बहुत दिमाग से समझना, स्पेलिंग WHETHER है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना। मतलब आपको समझ में आया कि जब भी हम पहले दैट लगाते थे, वहां पे हम क्या लगाएंगे? इफ या वेदर लगाएंगे। जब हमसे क्वेश्चन कैसा होगा? यस और नो टाइप का क्वेश्चन होगा। और यस और नो टाइप क्वेश्चन हम डिसाइड कैसे करेंगे? इस तरह के सवाल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, उन्हें हम जान जाएंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चन है, यस और नो टाइप के। और जब भी यस और नो टाइप के क्वेश्चन होंगे तो वहां पे हम दैट की जगह पे क्या यूज करेंगे? इफ या वेदर का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चूंकि सेंटेंस यहाँ पे क्या लिखा है? ही सेड टू मी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे दोस्तों? बहुत ध्यान से समझना। सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में।
क्यों आस्क्ड में चेंज करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और इसका मतलब होता है हमसे कुछ पूछा जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पूछा जा रहा है। ही आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछा, क्या लिखेंगे, वह मुझसे पूछा। उसके बाद हम, आप ध्यान से समझिएगा, जहां दैट लगता है, यानी इन्हीं दोनों को हटा के हम दैट लगाते थे, तो अब हम क्या यूज करेंगे, वहां पे इफ यूज करेंगे या वेदर यूज करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं सेंटेंस, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ, इन दोनों को हटा करके क्या यूज किया गया है, इफ का यूज किया गया है। अब जब ये इफ हो गया तो यहां तक की कहानी आप फिनिश समझ लो। ठीक है, यहां तक की कहानी फिनिश समझ लो। अब बाकी का जो सेंटेंस है उसको चेंज करना शुरू करो। हमने बताया था आपको कॉमन रूल्स में ही कि जो भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव में, उसको जब भी हम चेंज करेंगे तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, उसको हम साधारण यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में, या आप कह सकते हो असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और असर्टिव सेंटेंस के आपको रूल्स पता है, सिंपल से रूल्स हैं कि सन यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर नो चेंज होता है, एंड साथ ही हमारे टेंसेस के रूल्स यूज होंगे। क्लियर हुआ होगा? तो अब हम क्या चेंज करेंगे, अब इसी सेंटेंस को, सबसे पहले ये जो ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस है इसको आप साधारण में चेंज करो। तो क्या लिखा गया, आर यू गोइंग स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो? ठीक है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे, तुम आज स्कूल जा रहे हो, यानी यू आर गोइंग स्कूल टुडे, तो यू के लिए सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल ध्यान से समझना। सेकंड फॉर्म, सॉरी, सेकंड सेकंड कह सकते हो पर्सन है, तो सेकंड पर्सन जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा, आई बनेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा गया है, आई लिखा गया। चूंकि प्रेजेंट हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है, वॉज यूज होती है। तो हो गया इफ, बहुत सिंपल सा, फिर से हम देखते हैं, ही सेड टू मी को हम लिख सकते हैं ही आस्क्ड मी, एंड इनको हम हटा करके इन्वर्टेड कामा इफ लगा दिए। बाकी सेंटेंस को हम क्या बना रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो ये सेंटेंस हमारा है, यू आर गोइंग टू स्कूल, देखो आर यू लिखा है लेकिन हम इसको पहले असर्टिव बनाएंगे, तो यू आर गोइंग टू स्कूल आएगा, और यू को हम चेंज किए हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या हो गया, आई हो गया, फिर उसके बाद वाज हो गया, बाकी गोइंग टू स्कूल। हाँ, टुडे को दैट डे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया आपको कि टुडे को हम क्या लिखेंगे, दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, उसके बाद अगर हमसे दिया रहेगा कि टुमारो, तो उसको हम द नेक्स्ट डे लिखेंगे। प्रीवियस, आप कह सकते हो कि एस्टरडे को हम प्रीवियस डे लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो इसको हम लोग फटाफट चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ही आस्क्ड मी। पहले आप लोग इतना लिखना सीख जाओ, जैसे ही आपको क्वेश्चन मार्क वाला इंट्रोगेटिव, सॉरी डायरेक्ट दिखे, उसको इनडायरेक्ट में हम तुरंत आस्क्ड में लिखेंगे, ही आस्क्ड हिम। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, तो आप इफ लगा के सेट कर लो। इफ लगा के देखो, इफ यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है, आप ना लिखना, मैं समझाने के लिए बस यूज किया हूं, आप यूज करोगे इफ। ठीक है, इफ लगा लिए। उसके बाद ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको आप सबसे पहले किस में चेंज करोगे, असर्टिव में। तो लिया गया है विल यू लिसन, यानी क्या तुम इस तरह के इंसान को सुनोगे, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे यू विल लिसन। तो यूज को है, बहुत सिंपल सा है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वो होगा ही। बाकी विल को मैंने बताया था आपको वुड लिख देना है। ठीक है, तो ही वुड लिसन टू सच अ मैन, ही वुड लिसन टू सच अ मैन, इस तरह से आपका चेंज होगा। आंसर देख लेते हैं हम लोग, तो लिखा गया है ही इंक्वायर्ड। देखो अब यहाँ पे इंक्वायर्ड क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे क्या पूछा जाए, सुनोगे, मतलब वो आपसे इंक्वायरी कर रहा है, सुनने के लिए इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है कि सुनोगे, इसीलिए इंक्वायर्ड लिखा गया है। अगर आप आस्क्ड भी लिख के आते हो तो गलत नहीं होगा, बट द बेस्ट होगा अगर आप इंक्वायर्ड लिख के आते हो। तो ही इंक्वायर्ड हिम वेदर, अब जब भी इंक्वायर्ड का यूज हो तो थोड़ा सा अच्छे फॉर्म के लिए हम वेदर का यूज कर लेंगे, बिकॉज वेदर के यूज में आप ज्यादा डीप में मत जाओ, क्योंकि आपके एग्जाम में इतना डीप में पूछा नहीं जाता, और मैं बता के भी क्या करूंगा। तो ही इंक्वायर्ड हिम, ठीक है, ही इंक्वायर्ड हिम ही वुड लिसन। देखो याद रखो, मैं बार बार कैपिटल का यूज इसलिए किया हूं, बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे समझाना है, और आप नहीं करोगे कैपिटल का यूज, क्योंकि देखो जब मैं सेंटेंस बना रहा था तो मैंने नहीं यूज किया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेदर ही वुड लिसन टू सच अ
मैन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज आ गई है जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट अगली जैसे ही एक्सरसाइज आएगी उस 5 क्वेश्चन में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से बताना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड दूंगा और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया, राम सेड टू मोहन आर यू रीडिंग अ बुक। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, राम। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, राम आस्क्ड मोहन। राम आस्क्ड मोहन। मोहन को इसका यम कैपिटल में ही लिखेंगे और राम का भी यम कैपिटल में लिखेंगे। इफ 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 हो गया, यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मोहन है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। आर है तो हम इसको वाज में चेंज कर देंगे, बहुत सिंपल सा है। बाकी सब का सब हम उसी तरह से, जिस तरह से कल हम चेंज कर रहे थे बस उसी तरह से करना है। बस इतना याद रखना है आपको कि ये जो चीजें हैं, अब जहां पे हम दैट लगा रहे थे वहां पे हम इफ लगाएंगे, बाकी सारा सेंटेंस हम उसी तरह से चेंज कर रहे हैं, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया गया है, सी सेड टू मी विल यू सिंग अ सॉन्ग। देखो आपको जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करता रहे। वेरी गुड, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो सी सेड टू मी इसको हम लिख सकते हैं विल यू सिंग अ सॉन्ग। देखो यहाँ पे जरूरी है कि आस्क्ड लिखोगे या इंक्वायर्ड लिखोगे। तो पूछा जा रहा है क्या तुम गाना गाओगे, तो इंक्वायरी की जा रही है। क्या की जा रही है, इंक्वायरी, मतलब आपसे एक तरह से पूछा जा रहा है क्या तुम गाना गाओगे इन द फ्यूचर। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, आस्क्ड जगह पे क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड। इंक्वायर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंक्वायर्ड। सी इंक्वायर्ड मी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इफ। यही ध्यान देना होता है, जहां पे आपने रट लिया है अब तक कि दैट, हम दैट का दैट यूज कर रहे हैं, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, इफ में चेंज कर देंगे। अब यू है तो यू सेकंड पर्सन है, मैक्सिमम केस में यहाँ पे यू ही मिलेगा आपको, तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो इसका हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, सी इंक्वायर्ड मी इफ आई विल को हम सिंपल सा चेंज करेंगे, किसमें, वुड में चेंज करेंगे, आप सबको पता है, वुड सिंग सॉन्ग। बहुत सिंपल सा, बस इतना सा करेंगे। कभी भी आप ये सिंग को संग मत लिख देना, ये गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे करके आते हैं, आप लोग मत करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैं ये जो क्लासेस ले रहा हूं मैं इस बेस पे ले रहा हूं कि आपके एग्जाम्स कल हैं। इसका मतलब मैं जो आप प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना वो बस इसीलिए करवा रहा हूँ, इसीलिए बहुत सारी पार्ट्स को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, खत्म कर दे रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि देखो, पढ़ाने के लिए आज पूरा इंट्रोगेटिव में पढ़ा देता, लेकिन होता क्या कि आपकी एक्सरसाइज मैं नहीं करवा पाता, ठीक है। सो दैट्स वाई मैं ये कंप्लीट कर रहा हूँ, जो भी कम कर रहा हूँ कंप्लीट कर रहा हूँ, कि अब आपको इसके बाद बुक्स ना उठानी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट चेंज करते हैं, मोहन सेड टू हिम। तो हम इसको लिखेंगे मोहन। मोहन। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, डू यू ईट मैंगोज, क्या तुम आम खाते हो, तो यहाँ पे इंक्वायरी नहीं की जा रही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन आस्क्ड हिम, ठीक है। अब डू यू किस टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड यूज होती है, आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा, डिड यूज होती है, लेकिन इस सेंटेंस को हम किस में बना रहे हैं, असर्टिव में बना रहे हैं। तो असर्टिव में हम डिड यूज ही नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं, सिंपल जब बनाएंगे यानी पॉजिटिव जब बनाएंगे तो वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे मैं बना के दिखा रहा हूं। तो हिम तक हो गया, उसके बाद ये इन्वर्टेड कामास के लिए हम क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। यू है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हिम को लिए हम क्या यूज करेंगे, ही लिखेंगे। अब डू और ईट बन रहा है तो डू के लिए डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिड कब लगता है, पास्ट टेंस में, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ पे नॉट है ही नहीं, इसलिए डिड का कोई सवाल नहीं है। बात आती है ईट की, तो ईट को हम लिखेंगे ईटन, ही ईटन, क्या लिखेंगे, ही ईटन मैंगोज। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी आप गलती करके चले आओगे, ठीक है। फोर्थ लिख रहे हैं, माई फादर सेड टू हर। तो माई फादर, इसको आप लिख लो, माई फादर। उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, आर यू कमिंग होम टुडे, क्या तुम आज घर आ रहे हो, यानी कि
पापा जो है ना वो पूछ रहे हैं, इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। तो माई फादर आस्क्ड हर, ठीक है। अब यू अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले, उसके पहले हम इफ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे सी लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा माई फादर आस्क्ड हर इफ सी। अब चूंकि आर है तो हम इसमें चेंज करेंगे तो वाज हो जाएगा, सी वॉज कमिंग, सी वॉज कमिंग होम। अब टुडे को बिल्कुल ध्यान देना, टुडे को मैंने अभी बताया है कि हम किस में चेंज कर देंगे, दैट डे में चेंज कर देंगे। ये है इंपॉर्टेंट चीजें जहां से आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया गया है शी सेड हिम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो ये देखो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसकी पहचान क्या होती है, हैड होती है हेल्पिंग वर्ब, बहुत सिंपल, क्लियर। आगे लिखते हैं तो हो जाएगा सी आस्क्ड हिम, सी आस्क्ड हिम, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लगा लो, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो ही हो जाएगा, ठीक है, ही। अब मैंने बताया कि इसकी पहचान क्या होती है, हैड होती है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड, ही हैड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है, ही हैड कंप्लीटेड। अब देखो यहाँ पे जो योर लगा था, बिल्कुल ध्यान से समझना है, योर जो लगा था वो क्या लगा था, यू के अकॉर्डिंग लगा था, तो हम ही के अकॉर्डिंग हिज यूज करेंगे। दूसरी भाषा में समझो, योर क्या है, सेकंड पर्सन के, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सेकंड पर्सन चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के। तो इस ऑब्जेक्ट का जो आपका कह सकते हो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो वो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, पॉजेसिव केस जो है, यानी कि जो हमारा अधिकारवाचक है वो क्या होगा, हिज होगा, तो हम हिज यूज करेंगे। ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, हिज होगा, ठीक है। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग सीख चुके होंगे, आप लोग रेडी हो, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन जिसमें आपको अच्छे से ध्यान से करना है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 जिसका पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पे आने वाला है। आर यू रेडी, तो स्टार्ट हो जाइए और टाइप करके तुरंत बताइएगा, जिससे जिसका पूरा करेक्ट आएगा उसके नाम के साथ पूरा डिटेल में मैं यूट्यूब पे लोगो बना के लगाऊंगा, और आज के आज ही लगेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 15 अगस्त के स्पेशल पे कौन विन करता है। सबसे पहला सेंटेंस आ गया, कमला सेड टू हिम वर दे प्लेइंग हॉकी। ये किसमें है, याद रखना ये किसमें है, आपको खुद चेंज करना है, मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। टाइम शुरू होता है अब। आपका टाइम अप होता है, आप लोग जल्दी से भेजिए, मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं, एंड आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, कमला, कमला आस्क्ड हिम, ठीक है, कमला आस्क्ड हिम। ये देखो वर जो है वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस की होती है, इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। ये याद रखना है आपको, यहां से आपको क्वेश्चन जब बनेगा ना दोस्तों, तब आपको कंफ्यूजन शुरू होगी। तो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं आपको बहुत पहले बताया हूं, ठीक है। तो दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंज, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, इफ, दे, ये भी हम पूरा लिख लेंगे। अब बात आती है कि हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन। तो दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी, दे हैड बीन प्लेइंग हॉकी। बस इस तरह से हमारा चेंज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आता है, टाइम शुरू होता है अब। तो आपका टाइम अप होता है, आप लोग देख सकते हैं ये सेंटेंस कैसे चेंज होगा। तो इसको हम लिखेंगे, टीचर द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड बॉयज, ठीक है, द टीचर आस्क्ड द बॉयज आर यू। देखो ये किसमें है, ये
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है जो कि चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज होती है। बहुत सिंपल, ये इतना जब आप क्लियर कर लोगे तो आपको कभी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चूंकि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम क्या यूज करें, इफ यूज करेंगे। यूज सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, द बॉयज है। और द बॉयज को जब हम सब्जेक्टिव केस यानी प्रोनाउन के केस में चेंज करेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। या दूसरी भाषा में हम सीधे सीधे द बॉयज भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे इफ दे वर, दे वर क्यों यूज करेंगे, बिकॉज देखो वाज तो होता है लेकिन प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, वर यूज होता है। इफ दे वर डूइंग, डूइंग, अब देखो यू के अकॉर्डिंग योर लगा था तो दे के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देयर लगेगा। इफ दे वर डूइंग देयर होम, होम वर्क। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड बहुत सारे बच्चों का सही भी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस ये है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम अप होता है दोस्तों। हम इसको चेंज करेंगे किस तरह से, आप लोग पहले मिला लो। बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छा अच्छा इन लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों का सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आस्क्ड, क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। हैव है यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फटाफट बताओ, हैड होती है, ठीक है। मतलब इतना जब क्लियर हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। मी तक कर लिया आपने, हैव से स्टार्ट है इसलिए हमने क्या लगा देना है, इफ लगा देना है। यू सेकंड पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, यू सेकंड पर्सन है तो किसमें चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया, हैड यूज होगी तो आई हैड ब्रॉट, सिंपल सा है, ये थर्ड फॉर्म में है तो हम इसको कोई चेंज ही नहीं करेंगे। BROUGST आप लिख लिए, ठीक है, ब्रॉट। अब यू के अकॉर्डिंग योर लगा था तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, माई। आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, माई, ठीक है, माई बुक। अब टुडे भी है, ध्यान रखना। तो टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे। बहुत सारे लोग गलती कर रहे हो, याद रखो ये टुडे को हम किस में चेंज करेंगे, दैट डे। नेक्स्ट देख रहे हैं हमारा सेंटेंस आ रहा है, सी सेड। देखो अब तक गलती किए हो, अपना एवरेज सुधार लो अगर नाम को यूट्यूब पर लाना है, ठीक है। तो सुधार लो और फटाफट अब दो सेंटेंस को सही करो, टाइम शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे सही सही बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं ये चेंज कैसे होगा। तो लिखा गया है सी सेड, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे सी आस्क्ड, बट याद रखना यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब आपको ये सेंटेंस समझ में आना चाहिए, देन आप क्या कर सकते हो, इस चीज को परफॉर्म कर सकते हो। तो क्या लिखा गया है, सी सेड, वह कही, क्या कही, इज योर फादर वेल नाउ, क्या तुम्हारे पिताजी अब अच्छे हैं। तो किससे कह रही है, अगर अगर कोई है, जैसे कोई लड़की है, जैसे ये आपके दाहिने साइड में बगल में दिख रही होगी, ये जो लाइट जल रही है उसके सिर पे, ये अगर आपसे कह रही है तो आप अगर इसी सेंटेंस को लिखोगे तो सी सेड टू मी, आप क्या लिखोगे, सी सेड टू मी इज योर फादर वेल नाउ। आप, वो लड़की क्या पूछ रही है, मुझसे ही तो पूछेगी कि इज योर फादर वेल नाउ, सी सेड टू मी। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे मी, बट हम लिखेंगे नहीं मी, याद रखना इस चीज को। मी हम एज्यूम करेंगे बिकॉज योर को जो हम चेंज करेंगे तो मी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। और बहुत जरूरी है क्योंकि योर सेकंड पर्सन है एंड सेकंड पर्सन को लिए हमें ऑब्जेक्ट जरूरी होता है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है, इसलिए हम मी को जब चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर तो यहाँ पे जरूरी होता है आपको एज्यूम करना। तो आप मी को एज्यूम करोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सी आस्क्ड इफ। अब इज जो है ये किसका पहचान है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज करोगे तो वाज और वर आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, योर फादर। तो योर फादर के लिए जब हम मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इफ माई फादर
माई फादर, ठीक है, माई फादर वाज, क्योंकि माई फादर सिंगुलर है तो वाज यूज करेंगे। माई फादर वाज वेल नाउ, नाउ के लिए हम क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे होंगे सर आपने तो कहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी है नहीं, तो ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। बट प्रेजेंट टेंस की पहचान भी इज होती है। मैं आपको बहुत यानी कल के ही सेशन में आपको बताया था, अगर नहीं देखे हो तो देखो। प्रेजेंट टेंस जब तक बच्चा पढ़ा नहीं होता है, टेंस को हटा दो, प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही इज आर एम होती है, और पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाज वर और वर होती है। जब आपको मैं वर्ब टू भी पढ़ाऊंगा तो वहां पे पांचों वर्ब का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा आई सेड। यहां भी देखो वही वाला गेम है, बस आपको एज्यूम करना है कि सेंटेंस कह क्या रहा है और मैं कौन सा वहां पे ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकता हूं। तो लिखा गया है आई सेड, उसके बाद लिखा गया सैल आई ईवर सी हिम अगेन, क्या मैं उन्हें दोबारा देखूंगा, क्या मैं उन्हें दोबारा देखूंगा। तो मैं पूछा किससे, सैल, आई सेड मैंने कहा क्या मैं उन्हें दोबारा देखूंगा, तो मैं किसी से तो कहूंगा ना। तो आई सेड टू हिम आप मान सकते हो, आई सेड टू हर मान सकते हो, जो भी आपकी मर्जी करे वो आप मान सकते हो, ठीक है। कि मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उन्हें दोबारा देखूंगा। अब मैं हिम क्यों कह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना, हिम क्यों आप एज्यूम करोगे, बिकॉज यहाँ पे यूज किया गया है हिम। इसका मतलब यहाँ पे उन्हें मतलब कोई यहाँ पे क्या है, ठीक है, कोई यहाँ पे क्या है वो आप कह सकते हो कि ये जो है ये आपका जेंडर में मेल है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे हिम अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से सेंटेंस हमारा सेट हो जाएगा। तो हिम आपको लिखना नहीं है बट आपको एज्यूम करना है। तो ये किस में चेंज होगा, आई आस्क्ड, क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड। उसके बाद इफ लगा दोगे आप। अब याद रखो आई को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ही है। तो आई आस्क्ड इफ ही शुड, इफ ही शुड, ठीक है। आई सॉरी फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे ही होगा ही नहीं, यहाँ पे आई ही होगा, इसलिए याद रखो। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो आई आस्क इफ आई शुड ईवर, इफ आई शुड ईवर सी, और उसके बाद थर्ड पर्सन में कोई चेंज ही नहीं होता है, यहाँ पे हिम है तो इसको हिम ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इफ आई शुड ईवर सी हिम अगेन, ठीक है, इफ आई शुड ईवर सी हिम अगेन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों का ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे एंड इसकी पूरी एक्सरसाइज को भी करेंगे। तो आज जितने लोगों ने अभी कमेंट्स करा है मैं उनके नाम को, जिसमें सबसे अच्छी जिसकी कमेंट्स होगी मतलब जिसके बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे उसके नाम को मैं अभी अभी आधे घंटे के अंदर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, पूरा नाम लिखा होगा एंड उनको विनर प्राइज के रूप में प्रेजेंट भी किया जाएगा। तो आप लोग वहां पे विजिट करके देख सकते हो एंड कल के लिए रेडी रहना कि कल कौन जीतना चाहता है, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगले कुछ वीडियोज में जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, बहुत सारी वीडियोज है मैथमेटिक्स की और ये की, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो, मैं उसके पूरे चैप्टर्स को स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ो, वहां पे मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करा रहा हूँ और बहुत सारी पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एनसीईआरटीज की स्पेशल पीडीएफ मैं आपको बना के देने वाला हूँ। दिस इज द गुड न्यूज ऑफ 15 अगस्त 2020। याद रखना 15 अगस्त 2020 की ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। एनसीईआरटीज की पीडीएफ मैं आपको बहुत जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। 6 7 8 साइंस की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे मैं पूरा एनालिसिस करा हूँ और मैं वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो आपके टेट में, सी टेट में, उसके बाद सुपर टेट तक भी काम आता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।